शुरू करते हैं। कल आपको पढ़ा रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास, और इसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ बताई थी। आज उसके आगे शुरू करते हैं आदिकाल, जो कि 700 से 1400 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक रहा। इसमें कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और उनके काल हैं और उनके लेखक हैं। देखिए कैसे नाम दिया हुआ है यहाँ पर, आदिकाल का नामकरण दिया हुआ है और उसके लेखक दिए हुए हैं, जैसे कि आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। वीरगाथा काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चारण काल का जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल के मिश्र बंधु बीज बपन काल का महावीर प्रसाद द्विवेदी और सिद्ध समांत काल राहुल संस्कृतायन। वीर काल के विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बात करते हैं आदिकाल की साहित्य प्रवृत्तियाँ क्या क्या थीं। तो आदिकाल की साहित्य प्रवृत्तियाँ निम्न हैं। सिद्धनाथ कवियों की रचना, जैन कवियों की धार्मिक रचनाएं, वीर तथा श्रृंगारपरक रचनाएं जैसे वीरगाथा काल काव्य, अन्य प्रवृत्तियाँ या लौकिक काव्य विद्यापति और अमीर खुसरो आदि का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर, इनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। सर्वप्रथम परवर्ती अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक, काल विभाजन का मुख्य आधार जनता यानी कि साहित्य में प्रतिबिंबित की मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, जनता की चित्त प्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये दोनों बातें किसकी कही हुई हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। 84 सिद्धों में मुख्य सिद्ध कवि हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कर्णपा, कुकुड़रीपा और तंतिपा आदि। सिद्धों का संबंध वज्रयान से था और प्रथम सिद्ध थे सरहप्पा, सहज यान के प्रवर्तक। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे गोरखनाथ, और गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना इसने मिश्र बंधुओं ने। गोरखनाथ की रचनाओं का गोरख बानी नाम से संपादन किया गया। किनके द्वारा? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। किसको योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा जाता है? नाथ पंथ को। ठीक, सिद्ध मत और नाथ पंथ में मुख्य अंतर क्या है? यहाँ पर हम अंतर देखते हैं। पहला है, सिद्ध निरीश्वरवादी थे जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे जबकि नाथ पंथी इसे विरोधी थे। नाथ साहित्य हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मांडवाद से जुड़ा था जबकि सिद्ध साहित्य नहीं। ठीक, अब बात करते हैं आदिकाल में प्रमुख ग्रंथ यानी कि अपभ्रंश के। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ अपभ्रंश निम्न हैं। पौम, चरियु, रिठ, ऋणमी, चरियु, ये स्वयंभू अर्थात 783 ईस्वी के लगभग इन्हें स्वयंभू छंद अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक, ये रचनाकारों के नाम हैं स्वयंभू। महापुराण कुमार चरियु, जसहर चरियु, ये पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हैं, इनकी रचना है। ये भविष्यत कहा
धनपाल 10वीं शताब्दी में, संदेश राशक अब्दुल रहमान 12वीं से 13वीं शताब्दी में, खंड काव्य विरह कथा है ये। इसके बाद उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी 12वीं शताब्दी में, परमात्मा प्रकाश योग सार जोइंदू 6वीं शताब्दी में, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ। इसके बाद है पहाड़ू दोहा राम सिंह द्वारा 11वीं शताब्दी में। प्रमुख जैन साहित्य, अब जैन साहित्य की बात करते हैं। श्राप का चार, लघु नय चक्र, दर्शन सार, ये रचनाकार हैं इसके देवसेन। भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी इसके लेखक हैं। चंदन बाला रास, आगसू इसके लेखक हैं। स्थूली भृद रास, जिनधर्म सूरी इसके लेखक हैं। रेवंत गिरी रास, विजय सेन सूरी इसके लेखक हैं। नेमीनाथ रास, सुमिति गणी इसके लेखक हैं। इसके बाद बात करते हैं हम प्रमुख रासों ग्रंथ। कुणाल रासो दलपत विजय द्वारा, विशलदेव रासो नरपति नल्ह द्वारा, हमीर रासो शंकरधर द्वारा, परमाल रासो जनिक द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार द्वारा और जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा। इसके बाद आदिकाल की कुछ और रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं में देखते हैं ग्रंथ राउल बेल 10वीं शताब्दी, राजस्थानी प्राधान्य अपभ्रंश गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। इसके लेखक हैं रोडा कवि। उसके बाद है खालिक बारी पहेलियाँ मुकरिया, ये अमीर खुसरो द्वारा 13वीं शताब्दी में लिखा गया। दो सुखने गज़ल आदि खड़ी बोली के प्रारंभ हैं ये। उसके बाद में है उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में दामोदर दास शर्मा द्वारा। ढोला मारू दा दूला के जो रचयिता हैं वो हैं कवि कल्लोल। उसके बाद है बण रत्नाकर गदात्मक शब्दकोश है ये ज्योतिश्वरी ठाकुर द्वारा। इसके बाद 14वीं शताब्दी का था, मैथिली कवि हैं ये, मैथिली में लिखते थे। इसके बाद है आपका कीर्ति लता कीर्ति पताका और गंगा वाक्यवली पदावली आदि विद्यापति इसके लेखक हैं जो मैथिली में इन्होंने रचना की। तो ये था आदिकाल का साहित्य बच्चों। इसमें आपको मैंने यहाँ पर आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप जो हैं अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखेंगे। उसके बाद में जो प्रमुख रासो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का नाम और इनकी रचनाकारों के नाम आपको लिखने हैं। खुमाण रासो, विशलदेव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, इनके लेखक सबके आपको ये लिखने हैं। यही आपका होमवर्क है। आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ नाइस डे।